इस बार प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से काफ़ी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव का बात है तो यहाँ लड़ाई प्रशांत किशोर बनाम सम्राट सरकार। पहले प्रशांत किशोर के खिलाफ पूरी भाजपा का फौज, जितने भी मंत्री सांसद विधायक थे उनके हजारों हजार कार्यकर्ता बांकीपुर की गलियों में घूमते फिर रहे हैं। बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम बांकीपुर से कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगी। भाजपा का अहंकार है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे, तो मतलब हम नागरिक कुत्ता बिल्ली से भी नीचे के चीज हैं। इसका अहंकार तोड़ने के लिए बांकीपुर की प्रबुद्ध एवं समृद्ध मतदाता बिल्कुल मन बना चुकी है और प्रशांत किशोर अकेले उन 242 विधायक पर भारी पड़ेंगे। सिर्फ बांकीपुर का ही ये चुनाव नहीं, पटना के बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में ये देखना है कि इस बार कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनसुराज से प्रशांत किशोर जी खुद खड़े हैं, बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा जी खड़े हैं और आरजेडी से रेखा गुप्ता खड़े हैं। तो हम लोग पब्लिकों की राय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर में कि आखिर पब्लिक लोग क्या चाहते हैं, कौन पार्टी जीतेगी इस बार बांकीपुर विधानसभा में, कौन जीतेंगी, प्रशांत किशोर या बीजेपी या फिर चुनाव का बात है तो यहाँ लड़ाई प्रशांत किशोर बनाम सम्राट सरकार है। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि अकेले प्रशांत किशोर के खिलाफ पूरी भाजपा का फौज, जितने भी मंत्री सांसद विधायक थे उनके हजारों हजार कार्यकर्ता बांकीपुर की गलियों में घूमते फिर रहे हैं। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो कभी भी नहीं इस इलाके की ओर आए, वह सुबह शाम बांकीपुर के हर गलियों में मिल जाएंगे आपको कोई न कोई। और जो जिस जाति के नेता हैं उस जाति के संख्या वाले आबादी, जहां उनकी आबादी ज़्यादा है, उस क्षेत्र में वे लोगों की ड्यूटी दी गई है भाजपा के द्वारा, जिसके लिए भाजपा जाना जाता है। अपना चाल चरित्र और चेहरा वह काम कर रही है। चूँकि आप देख रहे हैं जनता खासकर सम्राट चौधरी की सरकार से बेहद खफा है। क्योंकि जब से सम्राट चौधरी जी की सरकार बिहार में बनी, आप देख रहे हैं कि साहब अपराधी कह के गोली मारा जा रहा है। मैं अपराधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अपराधी तय करेगा कौन, यह सम्राट चौधरी का काम नहीं है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान से भारत देश चलता है और इसके लिए न्यायालय बनाया गया है। न्यायालय यह तय करेगी कि अपराधी कौन है और कौन नहीं है, उस अनुसार उन्हें सज़ा मिलती है। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले शत्रुघ्न सिंह, यहाँ तक का साहब, ये लोग को भी इनकाउंटर नहीं किया गया, न्यायालय सजा दिया। ये लोगों को ट्रायल चला, न्यायालय के माध्यम से सज़ा मिली। मैं यह मांग करता हूँ न्यायालय से कि जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन यह सरकार और सरकार के द्वारा प्रशासन को जो छूट दे दी गई है कि आप हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर कर दें, तो यह इसका मतलब कि आप तुगलकी कानून लागू करना चाहते हैं। इससे उब चुकी है बिहार की जनता और महज 8 महीने में त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। आपने देखा होगा 2 दिन पहले यह पास हुआ कि अब गांव देहात में भी आपको प्रत्येक घर से टैक्स वसूला जाएगा। अच्छा। तो डर तो इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं साहब आप सांस जो ले रहे हैं, सांस लेने का ही पैसा लगेगा, बाकी हर जगह तो टैक्स देना ही पड़ रहा है। श्मशान घाट पे 300 रुपया की जगह 3500 रुपया हो गया, तो मुफ्त में कहाँ है क्या। तो पहले देखिए, मेरा सवाल है, बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम बांकीपुर से कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगी बीजेपी, क्योंकि 40 सालों से गढ़ रहा है वहाँ पे। इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का नहीं, बीजेपी वहाँ एक ही परिवार का गढ़ रहा है 40 वर्षों से, और यह भाजपा का अहंकार है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे, तो मतलब हम नागरिक कुत्ता बिल्ली से भी नीचे के चीज़ हैं। इसका अहंकार तोड़ने के लिए बांकीपुर की प्रबुद्ध एवं समृद्ध मतदाता बिल्कुल मन बना चुकी है। जातिगत भावना से ऊपर उठ के
धर्म के भावना से ऊपर उठकर और दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रबुद्ध लोग, चूँकि बांकीपुर का इलाका पूरा पटना शहरी क्षेत्र ही है, यहाँ जो भी हैं वो प्रबुद्ध लोग हैं, समृद्ध लोग हैं। ये लोग मन बना चुके हैं और प्रशांत किशोर जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यह इतना मुखर होकर बोलने वाला कोई भी नेता अभी तक बिहार ही नहीं देश के अंदर नहीं होगा कोई। न जो व्यक्ति बगैर डरे बगैर झुके बेबाकी से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो यहाँ की जनता का यह मन है और अपने आप में लोग मन बना चुके हैं कि ऐसे आवाज़ को मैं विधानसभा में भेजूं कहाँ जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ मजबूती से उठाएं। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक सीट जीतिए जाएंगे तो प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? आप देख रहे हैं अभी चुनाव का कैंपेनिंग चल रहा है, अकेले प्रशांत किशोर जी हैं अपने पार्टी की तरफ से। क्योंकि पार्टी नहीं है, हम लोग उनके साथ घूम रहे हैं, क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं। अकेले प्रशांत किशोर के ऊपर भाजपा पूरी ताकत झोंक दी है। वो लोग थर्रा रहे हैं, डर रहे हैं। तभी तो आज तक यहाँ का जो एमपी थे रविशंकर प्रसाद, चुनाव जीतने के बाद कभी आए थे क्या? आज हर मोहल्ले मोहल्ले घूमते चल रहे हैं। जो ही विधायक मंत्री थे कभी आए थे क्या? तो यह प्रशांत किशोर की डर है और प्रशांत किशोर अकेले उन 242 विधायक पर भारी पड़ेंगे। सिर्फ बांकीपुर का ही ये चुनाव नहीं है, यह बिहार की बदलाव में एक संदेश देगा, ताकि पूरे बिहार में कहीं भी विधायक जो कमीशन खोरी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पुल बन रहा है और टूटने में भी समय नहीं लग रहा है, रोड बन रहा है 2-4 महीना में कबर जा रहा है। तो आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे कमीशन लेते हैं, पदाधिकारी कमीशन लेते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के जीतने से यह सारी चीज़ पे अंकुश लगेगा और पूरे बिहार में बदलाव दिखेगी आप। एक तरफ बीजेपी अपना 40 स्टार प्रचारक ला रही है बांकीपुर में और कहा जा रहा है कि मोदी जी भी आएंगे, तो इसको कैसे जीतेगा प्रशांत किशोर? जीतेंगे अगर भाजपा इतना कह रहे हैं आप कि 40 वर्षों से यहाँ भाजपा का गढ़ है। गढ़ तो पहले जनता का गढ़ होता है, किसी व्यक्ति और पार्टी का नहीं होता है। लेकिन 40 वर्षों से नितिन नवीन जी और उनके पिता पूर्व में लगातार विधायक होते रहे। अगर बहुत बेहतर काम किए हुए होते, 8 महीना 9 महीना नवंबर के बाद अभी तक आप बता दीजिए कि पूरे बिहार में किसी भी क्षेत्र में कोई विकास का काम हो रहा है, कोई रोजगार और शिक्षा पे बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी एक तरफ 40 स्टार प्रचारक ला रही है और ये भी कह रही है कि मोदी जी भी आएंगे, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर सामना कर पाएंगे? पूरे देश के भाजपाई भी अगर आ जाएंगे, अच्छा। मोदी जी क्या पूरे देश के भाजपाई भी आ जाएंगे, तो बांकीपुर की प्रबुद्ध मतदाता बदलने वाली नहीं है। वह जातीय धर्म और दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर जी को ही अपना बहुमूल्य मत देने का काम करेगी। तो प्रशांत किशोर जी को लोग को क्यों वोट देंगे? आपको तो मैं पहले ही बोला कि प्रशांत किशोर इकलौता व्यक्ति होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी आपने देखा, जो एफिडेविट में उन्होंने दिया, देश विदेश में उन्होंने काम किया। उनके अंदर जो शिक्षा है और उनके अंदर जो जोश है, जुनून है, ईमानदारी है, इसको देखकर प्रशांत किशोर जी के पीछे लोग दीवाना है। और खास करके युवा वर्ग में तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ये लोगों को नज़र में है कि इनके आने से या इनको सदन में जाने से हमारे यहाँ शिक्षा में सुधार होगी, पलायन पे अंकुश लगेगा। क्योंकि ये तो अगर जीतेंगे तो एक विधायक रहेंगे, सरकार तो भाजपा की ही रहेगी 4 साल तक, तो बहुत इस पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर अंकुश लग जाएगा कि पूरे बिहार में कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। अफसरशाही जो हावी है, आप किसी भी विभाग में किसी भी ऑफिस में जाइए तो बगैर चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ठेकेदार लोग काम करके घर में 10 महीना से बैठा हुआ है, कोई उनके पास फंड नहीं है सरकार के पास। सरकार तो दिवालिया घोषित हो चुकी है।
इसलिए इस बार बांकीपुर की जनता मन बना ली है कि अब इस बार प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी नहीं। इधर रेखा गुप्ता भी हैं आरजेडी से। रेखा गुप्ता तो खैर एक तरह से मैदान से बाहर चली गई, अच्छा। क्योंकि अब किसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं तो अंतिम समय तक खड़ा रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनका कहीं भी जनमत उनके साथ नहीं है। लोग उनको देखते आ रहा है लगातार 40 वर्षों से। महागठबंधन आरजेडी को भी लोग वहाँ वोट दिए, लेकिन भाजपा ही बांकीपुर से चुनाव जीती। इस बार जो यहाँ का माहौल है, भाजपा और परिवर्तन का जो बिगुल बज चुका है, उसमें हर जाति धर्म के लोग इनके साथ है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस बार प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से काफ़ी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं।